चेनसॉ मैन की मूवी रे से आ रही है 26 सितंबर को। हाँ, इंडिया में भी। सीजन 1 कब आया था? 3 साल पहले, जिसमें ये सब तो तुम्हें बराबर से याद होगा, लेकिन स्टोरी भूल गए, है ना? पर कोई नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं लाया हूं चेनसॉ मैन रीकैप, ताकि तुम निश्चिंत होकर इसे सिनेमा घरों में एंजॉय करो। वैसे क्रेजी है भाई, कभी सोचा था कि देंजी को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट होते हुए तुम थिएटर में देखोगे? तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वीडियो चेनसॉ मैन जितना ही क्रेजी होने वाला है। ये कहानी शुरू होती है एक दरवाजे से, जिसके पीछे रहता है भूत। भूत की माँ की हमारे एमसी एंड एमसी मींस मेन कैरेक्टर एंड नथिंग एल्स। हमारे एमसी देंजी की लाइफ के लगे पड़े हैं। बाप लोन लेके मर गया और अब उसके ऊपर याकुजा का 38 मिलियन येन का कर्जा है। उसके बाप की ग्रेव पर याकुजा उसे धमकी देते हैं, इधर वो एक दिन में अपना कर्जा चुकाए, वरना वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसी से गिनवाएंगे। ये धमकी देकर वो वहां से कट लेते हैं। तभी एक डेविल डॉग वहां आ जाता है, जो कि घायल हो रखा है बुलेट से। देंजी उसे बचाता है अपना खून देके। तभी उनका पैक्ट बनता है कि इस बार देंजी ने उसकी लाइफ बचाई है, अगली बार वो बचाएगा। वो अपने डेविल डॉग पुचिता के साथ छोटे मोटे डेविल हंटिंग के काम उठाता है, ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल पाए विद सम जैम ऑन इट, और एक प्यारी सी कन्या जिससे चिपक कर वो सो सके। कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है। घंघोर गरीबी के कारण एक आंख और एक गोटा बेच चुका है, लेकिन सपने सुहाने हैं इस एमसी के। और इस बार एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर नहीं है। एक दिन याकुजा बॉस उसे एक डेविल हंट पे ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका चमचा देंजी के पीठ में चाकू भोंक देता है। साले याकुजा ने पावर के लिए ज़ॉम्बी डेविल से डील की है, और ज़ॉम्बी डेविल सारे डेविल हंटर्स को उड़ाना चाहता है। ज़ॉम्बी डेविल उसे काट के उसकी लाश फेंक देता है, लेकिन वहीं पे पोचिता अपना प्रॉमिस निभाता है और उससे मर्ज होकर उसका दिल बन जाता है और जाग उठता है आरा मानव। और चालू होती है ज़ॉम्बीज़ की अंधाधुंध कटाई। देंजी अपना सारा गुस्सा, भूख और सारा का सारा कर्जा बहुत अच्छे से उतारता है, और फिर जब हवा में लाशों की खुशबू और चेनसॉ के शोर के अलावा कुछ नहीं बचता, तब एंट्री होती है सरकारी डेविल हंटिंग विभाग के काले कोट वाले लोगों की, जिनकी लीडर है सुरीली अखियों वाली माँ की माँ, जो उसे थामती है और कहती है, आब्राकाडाब्रा किली किली चू, बन जा मेरा कुत्ता और मजे कर दो। और वो बन भी जाता है। मैडम उसे खाना खिलाती हैं, कपड़े देती हैं और एक सरकारी नौकरी भी देती है। नॉट गोना लाए, इतने में तो मैं भी बिक जाता। देंजी के मन में लड्डू फूटने चालू हो जाते हैं। बस एक बार ये पट जाए तो मजा ही आ जाएगा। वैसे साथ में ही काम करती है, पट ही जाएगी। लेकिन माकिमा उसे एक कूल लौंडे आकी हयाकावा के साथ टीम अप कर देती है। देंजी को बुरा लगता है कि कहाँ एक तरफ ये परियों की रानी और कहाँ ये दूसरी तरफ फैनबॉय। आकी को भी देंजी कुछ खास पसंद नहीं आता। उसे वो एक इमेच्योर और बिना किसी रियल मोटिवेशन वाला ठरकी जोकर लगता है, जो रियल बैटल में सबसे पहले मरेगा। कोपचे में ले जाकर वो तसल्ली से देंजी की कुटाई करता है और उसे डेविल हंटिंग छोड़ के भाग जाने को बोलता है। और देंजी बदले में लेट्स जस्ट से कि वो टेस्ट करता है कि इस फैन बॉय में कितनी मर्दानगी है। टर्न्स आउट ही हैड बॉम्ब्स। माकिमा उन्हें समझाती है कि उनकी टीम एक एक्सपेरिमेंटल टीम है, और अगर उन्हें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले तो देंजी का काम खत्म कर दिया जाएगा। देंजी और आकी एक ही घर में रहने लगते हैं, और देंजी का लेजेंडरी सपना ब्रेड विद जैम फाइनली पूरा होता है। लेकिन देंजी पूरे घर का कबाड़ खाना बना देता है। उसका बाथरूम में गाने गाना और 2-2 घंटे वॉशरूम में बैठे रहना आकी को इरिटेट कर देता है। क्या आकी भाई, थोड़ा समझा करो, ये सिंगल लॉन्डो को थोड़ा टाइम लगता है बाथरूम में। इसके बाद उन्हें एक फिएंड हंट पे भेजा जाता है। आकी उसे समझाता है कि फिएंड्स वो डेविल्स होते हैं जो किसी इंसान की लाश पर कब्जा कर लेते हैं, और उनकी पहचान उनके फेस से होती है। आकी देंजी को अपनी डेविल पावर्स का प्रदर्शन करने बोलता है, लेकिन देंजी एक सिंपल कुल्हाड़ी के स्लैश से उस फिएंड का काम तमाम कर देता है, ताकि वो पेनलेस मौत मरे। आकी उसे विंडो पे धरता है और कहता है, सुन बे पप्पू, आज जो तूने किया है वो आज के बाद दोबारा मत करना। इन डेविल्स और डीमंस में कोई फर्क नहीं है। इन हरामजादों ने मेरे पूरे खानदान को मारा है। मेरा बस चले तो मैं इन्हें तड़पा तड़पा के मारूं। हर कोई जो डेविल्स के खिलाफ लड़ रहा है, अपनी जान हथेली पे रख के लड़ता है। सबके पास लड़ने का कोई ना कोई कारण है, पर तू बस माँ के लिए लड़ रहा है, या फिर तू डीमंस की ही साइड है? कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो मारा जाएगा। जिसपे देंजी कहता है कि अगर डेविल्स ने चाहा तो वो उन्हें भी अपना दोस्त बना लेगा। आखिर देंजी को ये कहकर चला जाता है कि वो अब उसकी रेडार पर रहेगा, और उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मारा जाएगा। देंजी नीचे पड़ी कुछ हेंटाई मांगास को देखता है और सोचता है कि क्यों ना अपने चेनसॉ को अब जला ही लिया जाए। आकी को देखो, उसे चाहिए रिवेंज। माकिमा के भी कुछ सपने हैं, तो उसे भी एक सीरियस मोटिवेशन की जरूरत है, जो उसे मिलती है माकिमा के संतरों में। एचक्यू में माकिमा देंजी को खून की प्यासी और पूरी पागल पावर के साथ टीम अप कर देती है, जो कि फॉर्मर ब्लड डेविल है और फिलहाल वो एक फिएंड है। उन्हें पेट्रोलिंग पर भेजा जाता है, जहां पावर ओवर एक्साइटेड होकर सी क्यूकम्बर डेविल को टपका देती है, और एक बार फिर दोनों को माकिमा से डांट पड़ती है। पावर दुखी होकर अपनी बिल्ली का जिक्र करती है कि कैसे एक बैड डेविल ने उसकी बिल्ली ले रखी है। देंजी बोलता है कि उसे बिल्लियों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गोलमटोल संतरे हो तो बात अलग है। पावर उसे ऑफर देती है कि अगर वो बिल्ली को बचाएगा तो वो उसे अपने संतरे देगी,
और डेंजी द पुसी प्रोटेक्टर निकल पड़ता है बैड डेविल की कब्र खोदने। और दूसरी तरफ आकी माकिमा से डेंजी के बारे में पूछता है। माकिमा उसे बताती है कि डेविल्स नाम के साथ पैदा होते हैं, जितना डेंजरस और खौफनाक उसका नाम या अपीयरेंस उतना डेंजरस वो डेविल। और डेंजी अपनी मर्जी से चेनसॉ डेविल में बदल सकता है, विच मेक्स हिम वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। वो पावरफुल है बट उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, इसलिए उसे स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कैसा स्पेशल तरीका आगे देखेंगे। इधर बैड डेविल के अड्डे पर पहुंचते ही पता चलता है दैट इट इज अ ट्रैप एंड बिल्ली के बदले डेंजी ही फिरौती है। आदमी छूट होता है। सुंदर मादा तो बस एक जरिया है उसे आईना दिखाने का। बैड डेविल डेंजी को खा जाता है, लेकिन उसे डेंजी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इस बहन के जिंदगी भर ढंग का खाना कम और सिगरेट के पिछवाड़े और कूड़ा क्रिकेट ज्यादा खाया है। बैड डेविल गुस्से में पावर और उसकी बिल्ली को भी खा जाता है और अब डेंजी इसकी माँ का साकिनाका करेगा, क्योंकि डेंजी बैड डेविल को कुत्तों की तरह मारता है। पर तभी बैड डीमन की गर्लफ्रेंड डेंजी का हाथ उड़ा देती है। हाँ, इस बंदे की भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हारी नहीं। खून की कमी की वजह से डेंजी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, लेकिन इसके लिए इसकी मस्ती तो देखो, एक हाथ से ही उसकी फाड़ने को तैयार है। एक शानदार फाइट के बाद लीच डेविल उसे डोनट बना देती है, ओनली टू बी सेव्ड बाय आकी इन लेट्स जस्ट से द कूलेस्ट वन शॉट किल एवर। और बदले में उसे मिलता क्या है? Another annoying brat in his house। आकी के घर में पावर मन भर के उधम मचाती है और रात को डेंजी की दिल की ख्वाहिश पूरी करती है। 3 स्क्वीज, बिल्ली को बचाने के लिए, बैड डेविल को टपकाने के लिए और उसकी सिचुएशन कवर अप करने के लिए। कार्यक्रम समाप्त होता है और डेंजी का फ्यूज उड़ जाता है। मस्त चीज है ना डेंजी भाई। नेक्स्ट डे डेंजी ऑफिस में ब्लैंक बैठा रहता है और माकिमा उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि उसने अपना पहला सपना पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी उसे मजा नहीं आ रहा है। क्या? उसे लगने लगता है कि शायद सपने चेस करना ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है बजाय उनको पूरा करने के। माकिमा झट से उसका हाथ पकड़ती है और प्यार का एक पवित्र सिद्धांत बताती है, ओह शिट, या कामुकता का। इस सीन में डेंजी के साथ व्यूअर्स का भी दिल थम गया था। लड़की को अपनी ताकत का आभास हो तो वो लड़कों से क्या नहीं करवा सकती, और फिर इस मैनिपुलेटिव सेडक्ट्रेस के तो कुछ और ही इरादे हैं। डेंजी को अच्छे से गर्म करने के बाद माकिमा उससे एक फेवर मांगती है, जो कि सदैव ही लड़कों के साथ होता आया है, और ये फेवर है गन डेविल को मारना। वो बताती है कि 13 साल पहले एक टेररिस्ट अटैक के दिन गन डेविल इस दुनिया में आया, जिससे आकी के पूरे परिवार सहित 12 लाख लोग मारे गए, और वो तब से लापता है। गन डेविल बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बंदूक देखते ही लोगों की फट जाती है, जैसे डीमन स्लेयर हेटर्स की मेरी बंदूक देखते ही फट गई थी। अगर डेंजी उसको मार पाता है तो माकिमा उसकी कोई भी विश पूरी करेगी, कोई भी। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हस्ताक्षर करवाने के बाद डेंजी ऐलान करता है कि वो गन डेविल की अम्मा बहन एक कर देगा। बाद में आकी एंड डिवीजन 4 को एक होटल में इटर्निटी डेविल के हंट पर भेजा जाता है, जिसमें शायद गन डेविल के कुछ हिस्से भी हो सकते हैं, लिटरल बॉडी पार्ट्स। और ये मोहतरमा अनाउंस करती हैं कि जो भी इस डेविल को मारेगा उसे मिलेगी होठों पर गीली पप्पी। ओह यार ये कितनी औसम है यार। डेविल उन्हें होटल के 8वें माले पर कैद करके एक कॉन्ट्रैक्ट पिच करता है कि तुम मुझे डेंजी की लाश दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि डेविल इन्फिनिट टाइम तक उन्हें यहाँ पर कैद रख सकता है, और इसे जितना काटो उतनी ही तेजी से ये ग्रो करेगा। सब टेंस हो जाते हैं, पर डेंजी खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है, पर उससे पहले वो इटर्निटी डेविल को सफरिंग से वाकिफ करवाएगा। वो उसे पूरे 3 दिन तक काटता है और काटता ही रहता है, जब तक वो खुद मौत की भीख ना मांगने लगे। जीत की खुशी में ऑर्गेनाइज होती है एक बहुत ही सभ्य दारू पार्टी, जहाँ हिमेनो डेंजी को देती है प्रॉमिस की हुई गर्मा गर्म शरबती किस। I just hope कि तुम ये वीडियो खाना खाते हुए नहीं देख रहे हो। I can say I have seen worse, but that would be a lie. And I have seen a lot. ये मेमोरी डेंजी के साथ साथ हमारे दिमाग में भी परमानेंटली छप चुकी है। पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को उठा के अपने घर ले जाती है, ट्रूली अ मॉमी, और इस बार वो उसे किस से कुछ ज्यादा देना चाहती है। दोनों के बीच इलू इलू होने ही वाला था, लेकिन डेंजी अपना लॉलीपॉप देख के रुक जाता है। नहीं, वो वाला नहीं, ये वाला। उसे याद आता है कि ये तो उसे उसके सच्चे प्यार माकिमा ने दिया है, और इसलिए वो का ऑफर ठुकरा देता है। सुबह दोनों नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं और एक छोटी सी डील करते हैं कि डेंजी को माकिमा चाहिए और हिमेनो को आकी, तो क्यों ना दोनों एक दूसरे को पेलने में पाने में मदद करें। तभी अचानक से पूरे शहर में गोलीबारी शुरू हो जाती है। क्यों तो जा रही ट्रेन में माकिमा को भी गोली मार दी जाती है, और रामेन खाने बैठे डेंजी, आकी, हिमेनो और पावर पे भी हमला हो जाता है। यहाँ सामने आता है कटाना मैन, जो कि उसी याकुजा का पोता है जिसे डेंजी ने काटा था, और अब गन डेविल के लिए वो डेंजी का दिल लेने आया है। वो तुरंत डेंजी को हेडशॉट देता है। हिमेनो और आकी जख्मी हो जाते हैं। पावर फाइट बैक करती है और आकी पहले फॉक्स डेविल और फिर अपना कर्स डेविल यूज करता है, जो कटाना मैन को खत्म कर देता है।
इन अ वेरी एपिक सीन बाय द वे। लेकिन सावातारी की मदद से वो फिर से उड़ जाता है। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और हिमेनो अपनी जान दांव पे लगा के घोस्ट डेविल को समन करती है, लेकिन कोई कुछ ढंग से समझ पाए उससे पहले ही दोनों खत्म। पावर वहां से भाग जाती है और कटाना मैन डेंजी के 2 टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ माकिमा अभी भी जिंदा है। एक रिचुअल के थ्रू क्योतो में बैठे बैठे ही वो सभी गनमैन्स के परछक्के उड़ा देती है। यार ये कितनी बिगेस्ट बैडेस है यार। कटाना मैन और सावातारी की फटके 64 होने लगती है और दोनों डेंजी को लेके भागने लगते हैं। तब एंट्री होती है डरपोक और फट्टू कोबेनी की, जो यहाँ अपना असली रुद्र रूप दिखाती है, जिससे उनकी 64 और चिर के 74 हो गई और फिर उन्हें डेंजी को भी छोड़ के भागना पड़ा। टोक्यो वापस आते ही माकिमा को बताया जाता है कि डिवीजन 1 से लेके 4 में जितने भी एजेंट्स हैं वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं और ऊपर से ऑर्डर है कि सारी सर्वाइविंग यूनिट्स को मर्ज करके माकिमा के अंडर लाया जाए। मुझे भी ला देना अंडर। माकिमा शांत सी मुस्कान देती है जैसे ऑलरेडी उसे सब कुछ पता हो। आकी हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा हिमेनो की याद में रोने लगता है। टिपिकल, जब थी तब तो उसकी कद्र की नहीं। वैसे कर्स डेविल के कारण उसकी लाइफ अब बस 2 ही साल की बची है। माकिमा पावर और डेंजी को मास्टर किशिबे के पास लेके जाती है ताकि उन दोनों को और पावरफुल बनाया जा सके और शुरू हो जाती है उनकी जी तोड़ ट्रेनिंग। वो उन्हें मारता है, फिर हील करता है, फिर मारता है, फिर हील करता है और फिर मारता है। दूसरी तरफ आकी एक फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वो डेविल उसकी लेफ्ट आंख में रहेगा, जिसके बदले में उसे फ्यूचर देखने की पावर्स मिलेंगी। बदले में फ्यूचर डेविल को क्या मिलेगा, यू मे आस्क। आकी जो कुत्ते की मौत मरने वाला है उसकी फ्रंट सीट। वही पावर और डेंजी भी अपनी ट्रेनिंग में कुछ इंप्रूवमेंट शो करते हैं। किशिबे उन्हें अगले एपिसोड में आने वाली जंग के लिए तैयार रहने बोलता है, जिसमें वो सावित्री और कटाना मैन को खत्म करेंगे। अगर वो फेल हुए तो डिवीजन 4 को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और वो खुद पर्सनली पावर और डेंजी का गेम बजाएगा। खुद गए गुरु। जंग का दिन, एक ऑफिस में गन एजेंट्स अपने लीडर को छुपाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर सावित्री और कटाना मैन को पता था कि माकिमा के सामने छुपना बेकार है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ही एकमात्र रास्ता है। ऑफिस के बेसमेंट में उन्होंने बचे हुए ज़ॉम्बीज को इकट्ठा कर रखा है ताकि डेविल हंटर्स को वो इन्फेक्ट करके उन्हें ओवर पावर कर सके। मीनवाइल माकिमा की याकुजा बॉस के पास जाती है, डिमांडिंग द लिस्ट ऑफ ऑल गैंग मेंबर्स जिन्होंने गन डेविल के साथ डील की थी। याकुजा आनाकानी करता है, जिसपे माकिमा उन्हें उनकी फैमिली मेंबर्स की आंखों से भरा एक गिफ्ट पाउच देती है, जिसके बाद वो उसे चुपचाप लिस्ट पकड़ा देते हैं। इधर स्पेशल डिवीजन 4 ज़ॉम्बीज से भरे फ्लोर में घुस जाते हैं और मारामारी चालू। यहाँ 4 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल लव दिस गाय इन द मूवी। आकी भी ज़ॉम्बीज को काट रहा होता है जब उसका सामना होता है सावित्री और घोस्ट डेविल से। एक तो बेचारे की प्रेमिका को मार दिया, ऊपर से उसका डेविल भी चुरा लिया। आकी भैया बिना डरे घोस्ट की छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और इससे पहले सावित्री स्नेक को बुलाए कोबेनी उसकी गर्दन पे भी छुरा रख देती है। डेंजी नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाता है जहाँ उसे कटाना मैन खड़ा दिखता है और हमें देखने मिलती है कटाना मैन वर्सेस चेनसॉ मैन की मच एंटिसिपेटेड फाइट, जिसका क्या ही पे ऑफ था। इट वॉज अ CGI फेस्ट। ये पूरे सीजन की सबसे बोरिंग फाइट्स में से एक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने जल्दी जल्दी में बना के काम निपटा दिया हो। पर चलो, अगर इससे मापा के एनिमेटर्स को एक दिन अपने घर जाने मिलता है तो द प्राइस इज वर्थ इट। चाहते तो इस फाइट को अच्छे से एनिमेट कर सकते थे, पर इन बहन के भाइयों की मस्ती तो देखो। हर एपिसोड में नई एंडिंग एनिमेट करना इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। डेंजी कटाना मैन को नंगा करके एक चेन से बांध देता है और आकी से शर्त लगाता है कि पुलिस के आने तक वो कटाना मैन को नट शॉट्स देंगे और देखते हैं कौन कितना ज्यादा चिखवा सकता है। इस पूरे इंसिडेंट से उन्हें गन डेविल का पूरा 2.5 किलो फ्लैश मिला, जो कि अब मेन बॉडी की तरफ बढ़ने लगा था। एंड सीजन 1 यहाँ पर खत्म। आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी मूवी में, जिसका क्रेजी एनिमेशन भाई थिएटर्स में ही विटनेस करना और अपने दोस्तों को भी चेनसॉ मैन की क्रेजीनेस से फेमिलियर करवाओ यार। और ये वीडियो भी उनको दिखाओ जैसे डीमन स्लेयर वाला दिखाया था, और उन्हें भी मूवी में अपने साथ लेकर जाओ। बस हाँ, ध्यान रखना कि कोई पैंट में हाथ ना डाले। नहीं, थिएटर में नहीं, प्लीज। तुम ये करो, मैं चला मूवी देखने। आगे बताता हूँ कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।